और उनसे जुड़ी 10 बड़ी बातें क्या थी, जानकारी जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ यादें हम साझा आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। तो देखिए, ब्रिज कैंडी अस्पताल के डॉक्टर का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको कोरोना डायग्नोसिस हुआ था और उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और एक तस्वीर साझा की है। पीएम ने अपने साथ की एक तस्वीर साझा करते हुए लता मंगेशकर को उन्होंने याद किया है। बहुत ही भावुक पल। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने लता मंगेशकर को नमन किया है। एक तस्वीर साझा की है, किसी कार्यक्रम की वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लता मंगेशकर दिखाई दे रही हैं। कई बार सार्वजनिक मंचों पर लता मंगेशकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी और उन्हीं में से एक तस्वीर उन्होंने आज ट्वीट करते हुए लता मंगेशकर को याद किया है। पहला गाना उनका मराठी फिल्म का था। पहला बॉलीवुड ब्रेक उनको महल फिल्म से मिला। 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं। पूरी दुनिया में लता मंगेशकर के गाने के प्रशंसक हैं और लता मंगेशकर ने कुछ फिल्मों में बतौर अभिनेत्री भी काम किया है। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने काम किया था बतौर अभिनेत्री। लता मंगेशकर देश की सबसे मशहूर गायिका थी। भारत रत्न, जो कि देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, उससे वो सम्मानित की गई थी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में उनका जन्म हुआ था। कितनी हसाल उनका पहला गाना था, पहला बॉलीवुड ब्रेक। Because of multi-organ failure, after more than 28 days of hospitalization post her COVID, आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का तो सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर ने आखिरी सांस ली। ब्रिज कैंडी अस्पताल के डॉक्टर या किसी व्यक्ति की तरफ से जानकारी साझा की जा रही थी और देखिए, प्रधानमंत्री का ट्वीट दूसरी तरफ आपको दिखा रही है। दूसरी तस्वीर उन्होंने साझा की है, किसी कार्यक्रम की तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुककर लता मंगेशकर को प्रणाम करते हुए। बहुत सारी यादें सबके जहन में हैं, जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी, जो उनको बहुत करीब से जानते थे। वो तमाम लोगों के लिए आज की सुबह बहुत ही खराब है। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। पुरानी एक से एक तस्वीरें जो उनके सामने आ रही हैं, एक के बाद एक, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में शोक की लहर है। 8:12 पर जानकारी जो दी गई, उसके मुताबिक 8:12 पर उनका निधन हुआ। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। और अब देखिए, राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया, लता मंगेशकर को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति से जब मुलाकात हुई थी लता मंगेशकर की, उस वक्त की तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। देखिए, स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन, जिसकी जानकारी उन्हें मिली। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जैसे जैसे जानकारी अब मिल रही है, वैसे वैसे ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। बहुत ही दुखद खबर
सुबह सुबह सामने आई। 8:12 पर लता मंगेशकर का निधन हुआ। तीस 30,000 से ज्यादा भाषाओं में फिल्म और गैर फिल्मी गाने लता मंगेशकर ने गाए थे। भारतीय सिनेमा में उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी पहचान बनाई। मराठा समाज परिवार में उनका जन्म हुआ था। मराठी फिल्म से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इंदौर शहर में वो दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ पर जन्मी थी। बड़ा परिवार था, कई भाई बहन, जिसकी वजह से पिता के निधन के बाद एकदम से जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई। उसके बाद उन्होंने 13 साल से प्लेबैक सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। कई फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन उनकी पहचान पार्श्व गायिका यानी कि प्लेबैक सिंगर के रूप में ही रही। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ, लेकिन पली बढ़ी वो मुंबई में ही। वहीं पर पिता के साथ रही। बचपन से गायन में जाना चाहती थी, गायिका बनना चाहती थी। और कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने ये बात भी कही थी कि बड़ी होकर सहगल से शादी करूंगी, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। जिम्मेदारियों की वजह से या जो भी कारण रहा, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। 13 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हुआ और उसके बाद से वो लगातार काम करती रहीं। काफी संघर्ष करना पड़ा था, पैसों की बहुत किल्लत रही थी पिता के निधन के बाद। अभिनय भी किया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो महल फिल्म से उनको बड़ा ब्रेक मिला। और ये देखिए, योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है और लिखा कि लता मंगेशकर के निधन से अत्यंत दुखद ये खबर जो सामने आई है, इससे कला जगत की अपूर्णीय क्षति उन्होंने बताया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और 1949 में लता मंगेशकर को महल फिल्म में मौका मिला। आएगा आने वाला गीत सबसे बड़ा ब्रेक उनका रहा और उसी ब्रेक के बाद एक कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। भारत रत्न से सम्मानित की गई। बयानवे साल की उम्र में लता मंगेशकर के निधन की खबर सामने आई है मुंबई से। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। ब्रिज कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी। पिछले 1 महीने से उनका इलाज हो रहा था। कोरोना और निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया था। तो लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज, उनकी पहचान हमेशा जिंदा रहने वाला है, क्योंकि इस आवाज को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। एक के बाद एक जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, लोग उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, वो तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ जरूरी जानकारी आपको दे दें। देखिए, किस तरीके का उनका पूरा सफर रहा, ये भी जान लेते हैं। देखिए, 28 सितंबर 1929 को इंदौर में उनका जन्म हुआ था। पहला जो गाना था उनका मराठी फिल्म किती हसाल उन्होंने गाया था। पहला जो बॉलीवुड ब्रेक था उन्होंने महल से शुरू किया था और 20 से अधिक भाषाओं में उन्होंने सर्वोच्च प्रदर्शन किए।
50,000 से ज्यादा अब तक वो गाने गा चुकी हैं और क्वांटिटी से ज्यादा हमेशा उन्होंने क्वालिटी को तवज्जो दी। इसीलिए जो भी गाने अब तक उन्होंने गाए हैं वो तमाम गाने अपने आप में बेमिसाल हैं। अभिनेता शक्ति कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, कैसे श्रद्धांजलि आप देंगे, क्योंकि आप तो कई बार लता मंगेशकर से मिले होंगे, कोई यादें जो इस वक्त आप साझा करना चाहें? मैं इस वक्त गोवा में हूँ और मेरे को ये हो रहा है कि मैं अपनी धर्मपत्नी के पास नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा धर्मपत्नी नजदीक थी लता जी के जी। और मेरी बिटिया श्रद्धा और मेरा बेटा सिद्धांत जी। और मैं भी बहुत नजदीक था। मैंने तो हमेशा ये बोला अपनी बीवी को कि लता जी सेंचुरी मार के जाएंगी, मतलब 8 रन कम पड़ गए, 92 में चली गई। आई वॉज जनरली थिंकिंग कि शी क्रॉस 100। मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अफसोसदायक न्यूज़ है। एक गोल्डन वॉइस जिसको बोलते हैं, ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से धरती पे जन्म लेते हैं। तो बहुत अफसोस हुआ कि लता जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं 4 इंसानों का बहुत बड़ा फैन था जी। और वो चारों आज दुनिया में नहीं है। लता जी, रफी साहब, किशोर जी और मुकेश जी, ये चारों ऐसी हस्तियां थी जो बहुत मुश्किल से जन्म लेती और धरती पे आती, और जो सबसे ऊपर गोल्डन वॉइस। और सब मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ की साइड का उनका फर्स्ट कजन है, उनका ब्लड रिलेशन है। तो बहुत अफसोस हुआ ये न्यूज़ सुन के। मैं गॉड ब्लेस हर, मैं गॉड ब्लेस द फैमिली, उनको ताकत दे, ऐसे वक्त में स्ट्रेंथ दे। एंड गॉड ब्लेस लता जी सोल। वी लॉस्ट समथिंग व्हिच इज नॉट रिप्लेसेबल। You can't get लता जी एवर अगेन। उनकी आवाज जिंदा रहेगी, उनके गाने जिंदा रहेंगे, लता जी हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहेंगी, लेकिन शरीर उनका आज चला गया है। बहुत अफसोस है। बिल्कुल, ये क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकती, इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।